साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको हल्दी की गांठ का एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। हल्दी की गांठ होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक का काम करती है। हमारे अंदर की जो मतलब कि गंदगी होती है उसको बाहर करने का काम करती है। साथ में घाव जो होते हैं उनको भरने का काम करती है ना। तो हल्दी का औषधि गुण तो है, लेकिन हल्दी का एक दैविक गुण भी है। आप सभी जानते हैं कि जब शादी होती है तो दूल्हे को दुल्हन को सबसे पहले शगुन किया जाता है हल्दी का, क्योंकि हल्दी जो होती है सबसे पवित्र मानी गई है। हल्दी में कुछ ऐसे दैविक गुण होते हैं जो नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को हमसे दूर कर देते हैं। आज मैं आपको एक हल्दी का ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपको सिर्फ तकिए के नीचे रख करके सोना है, और ये प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपकी जो जितना भी दुर्भाग्य है वो आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि हल्दी जो है सीधा संबंध रखती है आपके जुपिटर से। जुपिटर मतलब कि गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति का सीधा कनेक्शन होता है हमारी किस्मत से। अगर किस्मत को आप चमकाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ दे। देखिए अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है और कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 99% तक उस कार्य तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन 99% तक कार्य बनते बनते कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, कुछ ऐसी परेशानी आ जाएगी, वो काम आपका रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके जुपिटर कमजोर हैं, जुपिटर आपको सही फल नहीं दे रहे हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति का काम होता है किस्मत को चमकाना, भाग्य का उदय करना। अगर आपकी जिंदगी में गरीबी है, अगर आपकी जिंदगी में बेरोजगारी है, व्यवसाय वगैरह नहीं चल रहा है, कहीं भी मान सम्मान नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि भाग्य साथ दे ही नहीं रहा है, तो ये प्रयोग दोस्तों सिर्फ एक बार आप कर लीजिए। एक दिन का ये प्रयोग आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी किस्मत चमका देगा। क्योंकि जो भी परेशानियां चल रही होंगी वो सारे गुरु बृहस्पति दूर करेंगे और आपकी किस्मत को चमकाना शुरू कर देंगे। गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति जो होते हैं इसका कनेक्शन हमारी किस्मत से होता है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जो लोग भी कॉल में मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपका नंबर चाहिए, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के उस नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, जो चार्ज है पे कर दें, और आपकी अपॉइंटमेंट यदि बुक हो जाती है तो आप अपनी पूरी डिटेल्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस, ये सब व्हाट्सएप में पूरी डिटेल्स भेज दें और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। तो फिर कॉलिंग नंबर भी दे दें, तो मैं आपको 2 से 4 के बीच में आपसे कॉल में कंसल्ट कर लूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको रेमेडी दे दूंगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि आप रेमेडी करते हैं तो उसका रिजल्ट और अच्छा आता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है ना, कौन सा ग्रह आपका अनबैलेंस है, और उसके हिसाब से करेंगे, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी करेंगे तो उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो जो कोई भी कॉल में बात करना चाहता है, कॉल में कंसल्ट करना चाहता है, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन से मेरे असिस्टेंट का नंबर लेके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, इस प्रयोग को दोस्तों आपको गुरुवार के दिन में करना है। ठीक है, और यदि किसी भी आप पंचांग देख लें, गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन भी इस प्रयोग को जरूर कर लें। आप 3 हल्दी की गांठ से कर सकते हैं या 1 हल्दी की गांठ से कर सकते हैं। महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं। 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको अभिमंत्रित करना है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं कि उनका किस्मत कनेक्शन अच्छा हो जाए, है ना, उनको जिंदगी में सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसको अभिमंत्रित करने के लिए, अभिमंत्रित यदि करना है तो 14 साल के ऊपर ही व्यक्ति कर सकता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को जरूर करें, और या फिर गुरुवार के दिन में इस प्रयोग को आप जरूर करें। 3 हल्दी की गांठ ले लें या फिर 1 हल्दी की गांठ ले लें, आप 3 से भी कर सकते हैं। 3 इसलिए बोल रहा हूं, 3 का अंक जो होता है गुरु का होता है, जुपिटर का, और 1 से करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि 1 अंक जो होता है सूर्य का होता है, और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो आपको जो सही लगे वैसा कर सकते हैं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में इस प्रयोग को आपको कर लेना है। सबसे पहले हल्दी की गांठ को आपको कच्चे दूध से या पंचामृत से आपको साफ कर लेना है। दोस्तों क्या होता है कि हल्दी की गांठ कहां से आप लेकर के आ रहे हैं, कितने हाथों में लगी है, कितनी उसमें नेगेटिविटी है, तो गंगा जल या कच्चे दूध या पंचामृत से इसको साफ कर लें, इसको सुखा लें। ठीक है, उसके बाद में एक पीले कपड़े में
आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे, अपने पूजा स्थान में बैठ सकते हैं। एक घी का दिया जला लें, एक पटरा लगाएं सामने, थोड़ा सा जल रखें गिलास वगैरह में, लोटे वगैरह में। अगर पीतल के पात्र में रख लेते हैं तो और भी बेस्ट है। पटरे में थोड़ा सा छोटा सा पीला कपड़ा बिछा लें, उसमें हल्दी की गांठ को रख दें। ठीक है, हल्दी की गांठ रखने के बाद में शुक्री मुद्रा लगाएं इस तरीके से, दोनों हाथ घुटने में रखें और आपको गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आपको सांस को अंदर खींचना है। जहां सांस की लिमिट खत्म होती है 10 सेकंड के लिए सांस को रोक दें, सांस को बाहर छोड़ें। ये प्राणायाम शुक्री मुद्रा लगा करके आपको 11 या 7 बार करना है। इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, नेगेटिविटी रिमूव होगी, आंतरिक ऊर्जाएं एक्टिवेट होंगी और फिर रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर उसके बाद में जो हल्दी की गांठ आपने सामने रखी हुई थी उसको सीधे हाथ में लें। ठीक है, इस हल्दी की गांठ को आपको अभिमंत्रित करना है। 2 मंत्र हैं बृहस्पति के, आप दोनों में से कोई भी मंत्र यूज कर सकते हैं। पहला है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इसके अलावा वैदिक मंत्र जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शः गुरवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शः गुरवे नमः। एक बार फिर से मंत्र बोल दे रहा हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शः गुरवे नमः। 108 बार मंत्र का जाप कर लें, इससे आपकी हल्दी जो होगी अभिमंत्रित हो जाएगी। ठीक है, अब इसको पीले कपड़े में लपेट करके आपको पीला धागा बांध दें ताकि ये खुले ना, पीले कपड़े में लपेट देना है। अगर 3 लिए तो 3 बांध दें, 1 लिए तो 1 बांध दें, इसको पूरा कवर कर दें। अब इसको ले जाकर के अपने तकिए के नीचे ऐसे जगह रख दें कि मतलब आपका सिर जो होगा जब आप सोते हैं तो आपका सेंटर, मतलब कि इस हल्दी के गांठ के ऊपर आपका सिर हमेशा होना चाहिए। बीचों बीच अपने तकिए के या फिर गद्दे के नीचे या ऐसी जगह की जब भी आप सोते हैं तो इसका आपका सिर जो होगा इससे कनेक्ट रहना चाहिए, है ना, तभी आपके जुपिटर मजबूत होंगे। रात में आप करवट लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन जब सोने लगे, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं दोस्तों तो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि रात में हमें नहीं पता होता है कि हम होश में हैं कि नहीं है, हम सरेंडर मोड पे होते हैं, भगवान को सब कुछ सरेंडर करके सोते हैं कि हमारे साथ में क्या हो जाए, है ना। तो इस समय क्या होती है कि नेगेटिव एनर्जी या फिर जो पित्र होते हैं या फिर हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये सीधे हमारे ऑरा पे अटैक करती हैं। और ये हल्दी की गांठ यदि आप अपनी तकिए के नीचे ऐसे इस तरीके से रख करके सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑरा एकदम क्लियर रहेगा, नेगेटिव एनर्जी से हमेशा रिमूव रहेगा। मतलब कि दुर्भाग्य आता कैसे है, नेगेटिव एनर्जी के कारण। नेगेटिव एनर्जी का भोजन क्या होता है, दुख तकलीफ दरिद्रता ये होती है ना। और जब हल्दी की गांठ रखेंगे तो हल्दी की गांठ क्या, वैसे मैंने आपको बताया औषधि गुण क्या है कि मतलब कि जो भी हमारी बॉडी की गंदगी होती है या घाव वगैरह उसको भरने का काम करती है। वैसे इसका दैविक गुण ये है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को तो रिमूव करेगा, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऑरा में एंटर होने से रोकेगा। इस प्रयोग को पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर दें, जो बच्चे जहां सोते हैं तो बच्चों के तकिए के नीचे रख दें। और हर मेंबर्स अपने तकिए के नीचे इस तरीके से हल्दी की गांठ को रख के यदि सोता है तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका दुर्भाग्य कटना शुरू हो जाएगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपके तो गुरु बृहस्पति आपके मजबूत हो रहे हैं। दूसरा, यदि आपके ऊपर कुछ ऐसा है नेगेटिविटी है, मतलब कि कुछ तंत्र मंत्र है या किसी की नजर लगी हुई है या किसी की हाय है, बद्दुआ है, काफी लोग कोसते रहते हैं। हम लोग बाहर से निकल रहे हैं, कौन हमें कौन सी दृष्टि से देख रहा है हमें नहीं पता होता है। और कुछ लोगों की नजर इतनी खराब होती है कि नजर भर के देख लेते हैं तो हमारा ऑरा ही दूषित हो जाता है। तो ये हल्दी की छोटी सी गांठ आपकी किस्मत को बदलना शुरू कर देगी। इसको आपको हमेशा रखे रहने देना है, कभी हटाना नहीं है। महिलाएं अशुद्धि के दिनों में अलग करने की जरूरत नहीं है, बस जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे तो उस दिन अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और नॉनवेज वगैरह मांसाहारी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है ना, जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे। और पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए दोस्तों। 3 हल्दी की गांठ से भी कर सकते हैं, 1 हल्दी की गांठ से भी कर सकते हैं। और सोते हुए हमारा जो कनेक्शन होता है किस्मत का, ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू होगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू होगी, कार्यों में सफलता मिलना शुरू होगी। विश्वास के साथ में करिए। गुरुवार के दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बार इस प्रयोग को गुरु पुष्य नक्षत्र में यदि आप करते हैं तो उस समय तो दोस्तों इसको सोने पे सुहागा और अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को करेंगे हल्दी की गांठ से, क्योंकि हल्दी की गांठ सीधा डायरेक्ट इसका जो संबंध होता है गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर से है, तो और भी ज्यादा इसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। तो एक बार आप कर लें 1 हल्दी की गांठ से, और जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो 3 हल्दी की गांठ से कर दें। और जो आपने वाली हल्दी की गांठ जो रखी हुई थी पहले, उसको उठा करके किसी पीपल वृक्ष में डाल दें या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या अपने घर में ही कहीं मिट्टी वगैरह है, गमले वगैरह, उसमें आप दबा दें। बस किसी का पैर ना पड़े ऐसी जगह रख दें, गंदी जगह नहीं डालना है आपको, है ना।
और 6 महीने में इसको अलग करके 6 से 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, तो ये वाली हल्दी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी बॉडी से उसमें सोख चुकी होगी तो उसकी पावर थोड़ा कम हो जाती है। तो 6 महीने में उसको अलग करके एक नई अभिमंत्रित करके और फिर से अपनी हल्दी गांठ रख लें। आप ऐसे चेंज करके करते जाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। किस्मत एकदम आपकी चमकना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ सर आपने क्या उपाय दिया है, क्योंकि उपाय बहुत ही कारगर है दोस्तों, बहुत ही सिद्ध उपाय है। मैंने काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने ये रेमेडी दी है और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मैं आप लोगों के सामने ऐसी जानकारी प्रसारित करता हूँ कि जो टेस्टेड हो, आजमाई हो। जब किसी को उसका रिजल्ट मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। जब और लोगों को मैंने रेमेडी दी है, उनको रिजल्ट मिला है, तो आपको भी मिलेगा इसका रिजल्ट। विश्वास के साथ में करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।